नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस गुजर एक बार फिर से प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों साथ में निवेदन भी करता हूं कि आप प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़े और यहां से जो आपको सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं उनका लाभ उठाएं। साथियों, आज की जो अपनी क्लास है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है एक देश एक परीक्षा। इन दिनों समाचार पत्रों की मुख्य हेडलाइन बना हुआ है तथा हर विद्यार्थी के लिए जिज्ञासा की बात बनी हुई है कि ये क्या मामला है। दोस्तों आज ही क्लास में हम इससे जुड़े ये सारी भ्रांतियां हैं, सारी जो जिज्ञासा है उनको शांत करेंगे, तो आप बने रहो साथ। एक देश एक परीक्षा। साथियों, हम चर्चा करें एक देश एक परीक्षा की, तो इसके लिए भारत सरकार ने एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए का गठन होगा और इसके लिए भारत सरकार ने 17.57 करोड़ रुपए का बजट घोषित कर दिया है। दोस्तों पहले बता रहा हूं, एक देश एक परीक्षा के लिए एनआरए बनेगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जिसके लिए 1517.57 करोड़ रुपए का जो बजट है वो बनाया गया है। दोस्तों एनआरए जो है ये ग्रुप बी व सी, ग्रुप बी व सी के लिए जो परीक्षाएं होंगी उनका आयोजन करेगी। इसका ध्यान रखना है, ग्रुप बी और सी। इसका मतलब ये हुआ अब इसमें एक ग्रुप को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा चर्चा कर रहा हूं। एनआरए जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो ग्रुप बी और सी के लिए ही अभी भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगी। इसमें ग्रुप ए को शामिल नहीं किया गया है। जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उसमें मुख्य रूप से एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, आईबीपीएस जो बैंक से संबंधित बोर्ड होता है वो, और रेलवे भर्ती बोर्ड। दोस्तों इसका ध्यान रखना, एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़े जो पद हैं, पद कौन से, ये महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना। पद कौन से हैं, तो गैर तकनीकी पद, गैर तकनीकी जो पद हैं आईबीपीएस से जुड़े, एसएससी से जुड़े और रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़े, उनके लिए एनआरए परीक्षा आयोजित करेगा। एक देश एक परीक्षा का फॉर्मूला होगा, इसके लिए 1517.57 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। और ये बोर्ड या एनआरए जो एजेंसी है वो बी और सी ग्रेड यानी ए ग्रेड अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों इसमें आप ध्यान रखना थोड़ा, ये जो एनआरए है इसमें मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय, दोस्तों समझना, वित्त मंत्रालय, इसके अलावा रेल मंत्रालय, इसके अलावा एसएससी और इसके अलावा आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, एसएससी और आईबीपीएस, इन चारों बोर्डों के प्रतिनिधि एनआरए में शामिल किए जाएंगे ताकि जो भर्ती है उसकी पारदर्शिता बनी रहे। दोस्तों ध्यान रखना, जो एनआरए है वो ग्रुप बी और सी के लिए जो परीक्षा आयोजित करेगा उसे नाम दिया गया है सीईटी। हमारे लिए ये एनआरए और सीईटी ही क्या जिज्ञासा की जो विषय वो बने हुए थे। एनआरए का मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, और सीईटी का मतलब कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट या कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों साझा पात्रता परीक्षा
कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट या कंबाइंड इलिजिबिलिटी टेस्ट, साझा पात्रता जो परीक्षा है उसका आयोजन करेगी एनआरए। इस चीज का आप ध्यान रखना, जो साझा पात्रता परीक्षा सीईटी होगी वो ग्रुप बी और सी के पदों के लिए ही होगी, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। अब हम थोड़ी सी रोचक जानकारी जुटाएं सीईटी के बारे में। सीईटी में खास बात क्या है दोस्तों, ये जो परीक्षा होगी वो सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा। तो पहली चीज तो ये है, जो सीईटी होगी वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। सीईटी जो होगी वो कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी, जिसको बोलेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोस्तों इसका जो पेपर होगा वो देश की प्रमुख 12 भाषाओं में होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं को लेकर उनमें से 12 भाषाओं को चुना जाएगा, जो मुख्य मुख्य हैं उन 12 भाषाओं में सीईटी का जो है वो पेपर होगा। जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। दोस्तों ध्यान रखना, जो इसमें प्रश्न होने वाले हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। अब जो परीक्षा होगी सीईटी की, दोबारा हम चर्चा करें, सीईटी साझा पात्रता परीक्षा होगी, ग्रुप बी और सी के लिए होगी। सीबीटी कंप्यूटर आधारित होगी, ये पेपर 12 भाषाओं में होंगे और प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, ये जो परीक्षा होगी ये 3 स्तर पर आयोजित की जाएगी। सीईटी की जो परीक्षा होगी इसके स्तर होंगे 3 स्तर पर होगी। सबसे पहले मैट्रिक मतलब 10वीं स्तर, फिर हायर सेकेंडरी यानी 12वीं स्तर और तीसरा स्नातक यानी बैचलर। 10वीं 12वीं और स्नातक 3 स्तरों पर ये जो परीक्षा है इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, सीईटी की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित होगी। सीईटी की जो परीक्षा होगी वो वर्ष में 2 बार आयोजित होगी। 6-6 महीने के अंतराल में इसको 2 बार आयोजित किया जाएगा। और जानकारी हम सीईटी के बारे में जुड़ाएं, पूरे भारत में, पूरे देश में 1000 परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतलब कोशिश ये रहेगी कि इसका परीक्षा केंद्र हर जिले में हो, ताकि जो विद्यार्थी दूर दराज इलाकों में जाते हैं 200, 300 किलोमीटर की यात्राएं करके जिनको परीक्षा देनी पड़ती है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की जो चिंता है, अवसाद है, कुंठा है, उसकी उनके ऊपर बिल्कुल नहीं रहे और वो अपने गृह जिले में ही परीक्षा दे सके। तो 1000 परीक्षा केंद्रों की स्थापना होगी पूरे देश में। कोशिश ये रहेगी कि कम से कम हर जिले में परीक्षा केंद्र होना चाहिए। दोस्तों इस क्रम में हम आगे चर्चा करें तो सीईटी का जो स्कोर होगा, सीईटी का जो स्कोर होगा वो अगले 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। यह महत्वपूर्ण बात है, सीईटी का स्कोर अगले 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। हाँ, इसमें एक चीज जोड़ी गई है, कोई भी उम्मीदवार है वो अपना स्कोर बढ़ाने के लिए लगातार या बार बार परीक्षा दे सकता है। एक बार आपने परीक्षा दे दी, अच्छे अंक आ गए, 95-90% बढ़ गए, आप फ्री हो गए, जरूरी नहीं है। पर आपको ये लगा कि कम है तो आप बार बार परीक्षा दे सकते हैं स्कोर बढ़ाने के लिए। आपका उच्चतम स्कोर ही जो होगा उसको वर्तमान स्कोर माना जाएगा। तो दोस्तों ये बात जो है उसका बिल्कुल ध्यान रखना कि सीईटी की जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर आधारित होगी, पेपर 12 भाषाओं में होगा, प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, लेवल 3 प्रकार का होगा, 10वीं 12वीं और स्नातक। वर्ष में 2 बार आयोजित होगी। स्कोर बढ़ाने के लिए लगातार परीक्षा दे सकते हैं, स्कोर अगले 3 वर्ष के लिए मान्य होगा और 1000 परीक्षा केंद्रों की स्थापना पूरे देश भर में की जाएगी। और दोस्तों इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं तो आप ध्यान रखना, ये जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साझा पात्रता परीक्षा का जो स्कोर होगा वो भारत सरकार या भारत सरकार की एजेंसी एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जरूरत पड़ने पर
राज्य सरकारों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, और इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र को भी साझा करेगी। तो दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार की जो एनआरए एजेंसी है वो आपके स्कोर को राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और किसी निजी क्षेत्र में भी साझा करेगी, ताकि उम्मीदवार का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी उसमें हमने चर्चा की है एक देश एक परीक्षा पर, मुख्य रूप से एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती जो एजेंसी है वो आयोजन करेगी सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, साझा पात्रता परीक्षा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको जो आज की क्लास है काफी पसंद आई होगी। इस प्रकार की जो करंट जीके से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आपको समय समय पर हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और प्रगति क्लासेज के YouTube चैनल से जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें। धन्यवाद।